चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो ने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर एक बड़ी बात का खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद न केवल भारत के लोगों की चिंता बढ़ी है, बल्कि दुनिया भर के देश इसकी सफलता के बारे में सोचने को मजबूर हो गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या कर दिखाया हमारे चंद्रयान 3 ने, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। चंद्रयान 3 भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरकार चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके इस मून मिशन को बनाया है, लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी तक हमको जरा भी निराश नहीं किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने जैसे इस मिशन से उम्मीद की थी, जिस तरह से डेटा कैलकुलेशन करके इंफॉर्मेशन दी थी, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है और अब उस मुकाम पर पहुंच गया है कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। लेकिन ये मत भूलिए कि हमारा चंद्रयान 2 भी इसी मुकाम पर आकर ही फेल हुआ था। हाल ही में हमारे इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के बारे में एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया है, जिसे सुनकर सभी की नजरें चंद्रयान 3 की ओर गड़ी हुई हैं। इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिक 24 घंटे मेहनत करके इस पर नजर रख रहे हैं। चंद्रयान 3 को लेकर हमारे वैज्ञानिक इसलिए भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं क्योंकि ये चांद की आखिरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसका ये लास्ट और इम्पोर्टेंट पेज 16 अगस्त से शुरू हो चुका था, जहां पर 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग कर दिया गया है। यहां पर लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल 24 घंटे तक एक दूसरे के पीछे चक्कर लगाते रहे। सही मौका देखकर हमारे वैज्ञानिकों ने लैंडर की स्पीड को कम करके इसे दूसरी कक्षा में भेज दिया। इसका ये डीबूस्टिंग फेज भी सक्सेसफुली हो गया। लैंडर की डीबूस्टिंग का मतलब हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग फेज की शुरुआत हो गई है। अब ये धीरे धीरे अपनी गति को कम करते हुए चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मून मिशन का 5वीं कक्षा में इंटर करना और उसके आगे की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है और यहीं पर किसी भी मिशन के क्रैश होने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा चंद्रयान 3 लगातार 4 दिनों से यहाँ पर सफलतापूर्वक चक्कर काट रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो ये चंद्रमा की 30 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने इसका 30 किलोमीटर से लैंडिंग फेज फिक्स किया हुआ था, अब वही इसका फ्री फॉल चल रहा है, जिसे पूरा करके ये महज कुछ घंटों में ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इस तरह अपनी 40 दिन की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए चंद्रयान 3 उस मुकाम पर पहुंच गया है जिसका हम सभी भारतीयों को इंतजार था। इसरो के वैज्ञानिक अब बिल्कुल सतर्क हो गए हैं। चंद्रयान 3 पर पल पल की खबर भी रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे मून मिशन के लिए सबसे क्रिटिकल फेज है। इसके सारे इंजन और सेंसेस ऑन कर दिए गए हैं। चंद्रमा की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर सूर्य की भी कोई किरण नहीं पहुँचती है। ऐसे में हमारे चंद्रयान 3 में लगे सेंसर की हेल्प से ही ये अपना मार्गदर्शन करेगा। अभी हमारा चंद्रयान 3 हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये चंद्रमा की सरफेस पर कदम रखेगा, उससे पहले ये अपनी इस ओरिएंटेशन को चेंज करेगा। वर्टिकल ओरिएंटेशन में आना और फिर सॉफ्ट लैंडिंग करना दोनों ही डिफिकल्ट काम है, जिन्हें हमारा चंद्रयान 3 करने वाला है। जब कोई ऑब्जेक्ट चंद्रमा की तरफ फ्री फॉल करता है तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, साथ ही उसकी ओरिएंटेशन को बदलना बहुत मुश्किल काम है। इसके बारे में इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने भी खुलासा किया है। जैसा कि हम सभी को पता है, चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है और इसका वायुमंडल भी काफी पतला है। जब चंद्रयान 3 इस पर वर्टिकल ओरिएंटेशन में लैंड करेगा तो इस पर लगने वाला एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जिससे इसकी स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए चंद्रयान 3 30 किलोमीटर से फ्री फॉल करेगा और जब ये चांद की सतह के बिल्कुल करीब होगा, इसके रेट्रो बूस्टर को फायर किया जाएगा, जो इसे वर्टिकल ओरिएंटेशन में आने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर रेट्रो बूस्टर को जरूरत से ज्यादा देर तक फायर किया गया या इसके इंजन को ज्यादा या कम पावर दी गई तो ये अपना संतुलन खो बैठेगा और ऐसे में इस मिशन के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और इतना ही नहीं, इस वर्टिकल ओरिएंटेशन को चेंज करने के बाद स्पीड को 0 करना भी काफी चैलेंजिंग काम है। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 को एडवांस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है, इसलिए इससे उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रमा की सतह पर वर्टिकल ओरिएंटेशन में 100% लैंडिंग करेगा। होपफुली ऐसा ही हो, और ऐसा होते ही भारत का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और हमारा ये मून मिशन पूरी दुनिया में इतिहास रच देगा। दोस्तों, क्या चंद्रयान 3 इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार बताए गए टाइम और साइट पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा? आपका इसके बारे में क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।